जिला कुपवारा के खरौमा सोमो स्टैंड कुपवारा का आज प्रेसिडेंट इलेक्शन मुनक्किद हुआ। इस इलेक्शन में दो उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, जिनका नाम मोहम्मद जमाल नायकू और आज़ाद अहमद है। इलेक्शन के दौरान मोहम्मद जमाल नायकू ने 113 वोट्स में से 102 वोट हासिल किए और आज़ाद अहमद ने सिर्फ 11 वोट हासिल किए। इस इलेक्शन के बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कन्फेडरेशन कोऑर्डिनेशन के चेयरमैन मोहम्मद शफी मीर भी मौजूद थे। आखिर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद शफी मीर के साथ साथ मोहम्मद जमाल नायकू ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ साथ जे.एंड.के पुलिस का, जिन्होंने हर वक्त हमारे कुपवारा में जब भी इलेक्शन होते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से वो हमारा साथ दे रहे हैं और इलेक्शन कराने में हमारी मदद करते हैं। रही बात जमहूरियत की, हमारे स्टैंड्स में हर स्टैंड में इलेक्शन होते हैं, चाहे वो कश्मीर में, जे.एंड.के में, कहीं भी हो, तो बाज़ाब्ता जो प्रेसिडेंट आता है वो एज इलेक्टेड आता है, वोटिंग होती है। मेंबर जो इसके स्टैंड के होते हैं, चाहे वो 200 हो, 300 हो, 100 हो, वो वोटिंग करते हैं। वोटिंग करने के बाद अपने नुमाइंदों को चुनते इसलिए कि वो उनका काम करें, उनके मुश्किलात में उनका साथ दें और अपने स्टैंड की बहबूदी, खासकर लोगों की, ताकि लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो, लोगों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हम सब लोग अगर है तो हम लोगों की वजह से हैं। हमारा जो रोज़गार है वो उन्हीं से जुड़ा हुआ है कि हम कैसे अपने जो पैसेंजर्स हैं उनकी कैसे कदर करें। मैंने हर बार कहा कि हमें अपने पैसेंजर की कदर करनी चाहिए, तभी हमारे जो काम है वो आगे बढ़ पाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोड़ बह शुक्रगुजार तुम मीडिया तुहद, तुम सी कत वातान ब्रो अम पे तुम मेम्बरों पे मेम्बरों शुक्रगुजार यमो मे यतनस वोटों से कामयाब कोरहस। यमो त्रो तेल वोट, बस अम ब्रो प्रेसिडेंट यतनस, अम ब्रो मे इलेक्शन जोनमुत, इलेक्शन कर आमुत। यमो वो मे कारकर्दगी, लुको तोरक मे सपोर्ट, यमो ट्रांसफर कोर्स बह वात अत कुर्सी पे बेस कानून आसान गोडनेथी पन ट्रांसपोर्ट सम ड्राइवर हजरात उमन इज्जत जबरदस्त मैंने ये इज्जत इथे पे बाकी एज कह तम सह उमन करान बशान शान बचार उमन सह तुमन शुक्रगुजार यमो मे वोट त्रक कहें, तिहज जाय मेस कलस पे, यमो मे वोट त्रक तिहज जाय मे फिकनी पे। बह सर मे मे कंस दुख यम त्रो मे वोट कहें, त्रो मोन सलूक प्रत कंस इन्होंने जो कहा, लेकिन आप एक बार जाके देखिए, इन्होंने खुद नहीं डाली है वहाँ पे। मसला क्या है वहाँ पे, ये जो फिटनेस देते हैं ये किसी और के थ्रू जाते हैं, ये अपने प्रेसिडेंट को भी नहीं बताते हैं। जब वो फिटनेस किसी और के हाथ में लगते हैं तो वो ना तो इनका फीस भरता है, ना इनका कुछ वहाँ पे होता है, जिसकी वजह से वो फिटनेस वहाँ पड़ी रहती है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मैं खुद जा रहा हूँ, जब से कुपवारा में कर रहे हैं, हर फिटनेस पे मैं खुद जाता हूँ, कितनी गाड़ियाँ पास होती हैं, और उनका दूसरे दिन शाम को ही आप देखेंगे वहाँ पासिंग होती है और बाज़ाब्ता वो अप्रूव दूसरे दिन मंडे ट्यूसडे को हो जाती है। लेकिन जिसमें कुछ कमी हो, इंश्योरेंस की कमी हो या किसी चीज़ में, लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कल जो गवर्नमेंट ने नए ऑर्डर्स नहीं निकाले, ये पुराने ऑर्डर्स हैं जो निकल रहे हैं। फिटनेस होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। और मैं अपने इन साहिबान से भी बात करूँ, बताना चाहता हूँ, अपने प्रेसिडेंट से कांटेक्ट कीजिए। जिस गाड़ी में डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो प्रेसिडेंट से बात करें, प्रेसिडेंट अपने तरीके से उसकी हेल्प करके कम से कम वो डॉक्यूमेंट्स करें, क्योंकि 15 दिन का टाइम मिला है, 15 दिन के बाद बड़ी सख्ती होगी। तो साथ साथ जो आप कह रहे हैं फिटनेस रुकी हुई है, मैंने इससे पहले भी कहा और हर बार यही कहूँगा, जब आप खुद जाओगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जब आप दूसरों के पीछे चलोगे तो प्रॉब्लम शुरू होती है वहीं से, और वहाँ वो चीज़ें नहीं चल रही हैं। आपको पता है हमारा ARTO ऑफिस कहाँ पे है, वहाँ का माहौल क्या है। मैं कल भी DC मैम से मिला हूँ इस वजह कि ARTO ऑफिस शिफ्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी कंजेक्शन है। जो हमारे ड्राइवर या हमारे प्रेसिडेंट साहब वहाँ जाते हैं, वहाँ कोई पता ही नहीं चलता कौन बंदा क्या है। वहाँ अगर लोग जाते हैं तो बाहर से ही पकड़ता है कोई बंदा, लाओ जी मैं डॉक्यूमेंट्स करूँगा। जो इस बेचारे को पता नहीं होता है वो फिर ये चीज़ें, क्योंकि हमने ARTO साहब से भी बात की है कि जो प्रेसिडेंट साहिबान है, आप उनके हाथ में देखिए, उनकी जितनी भी स्टैंड गाड़ियाँ हैं उनको नोटिस निकालें कितनी गाड़ियों में डॉक्यूमेंट्स है, वो ला के वहाँ करें, खुद करें, लेकिन प्रेसिडेंट भी फिर लोगों से पैसा ना ले। फास्ट ड्राइविंग कोई ड्राइवर नहीं करता है। मैं आपको एक बात क्लियर बताता हूँ, बदकिस्मती की बात है जो परसों हादसा हुआ डोडा असर में, जिसमें हमारी 39 लोगों की जान चली गई है। बड़ा दुख है हमें।
हमारे ड्राइवर की भी जान चली गई है उसमें। ड्राइवर कभी नहीं चाहेगा कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो या मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे। कुछ चीज़ें हैं, रोड की कंडीशन आप देखोगे, सिल्पी रोड है यहाँ पे। जब बर्फ होगी तो आप जो रोड बने, सिंगल रोड बना है, तो एक रोड बंद हो, दोनों साइड से चलने मुश्किल बड़ा दुश्वार होता है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूँगा कि कल यहाँ हादसा ना हो, कुछ ऐसा करें कि आने जाने के लिए रास्ता खोलें, चाहे वहाँ से या यहाँ से। हमें कहाँ से चलना है हमें बता दें, और हमारे ड्राइवर बाज़ाब्ता जो मोटर व्हीकल रूल्स के तहत कोई वायलेशन नहीं करेगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। फिर कुपवारा की, मैं कुपवारा में इस वक्त बात कर रहा हूँ। तो लेकिन जो रोड है, पहले आप रोड ऑर्डर कीजिए। एक्सीडेंट मैंने परसों भी कहा, 60% एक्सीडेंट जम्मू रीजन में हुआ है, और इसी रीजन में हुआ है, पुंछ, डोडा, कश्तवाड़। क्यों? क्या सभी लोग तेज़ चलते हैं? या आप देख रहे हो कि उस गाड़ी में डॉक्यूमेंट्स सब थे, गाड़ी नहीं थी, 2020 मॉडल है, यानी 2 ही साल, अभी तीसरे साल पे चल रही है गाड़ी, उसका एक्सीडेंट होना। अब क्या पता, ड्राइवर को तो इल्ज़ाम लगेंगे, उनको कहेंगे या तो ये चरस पी के था, या शराब पी के था, या किसी और नशे में था, या तेज। ये तो हम पे लग रहा है, ये तो मेरे ड्राइवरों पे लगा इल्ज़ाम है, क्योंकि अब वो जिंदा बचा नहीं, वो बताते हुआ क्या। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, क्योंकि पहले वहाँ जहाँ वो असर है, वहाँ से नीचे से एक रोड जाए, वो क्लोज कर दिया गया है, ऊपर से रोड लिया गया है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो वहाँ के हालात, रोड के हालात, वहाँ जो एक्सीडेंट्स होते हैं रोज़ बरोज़, वो उसी वजह से कि रोड खराब हो सकता है। ड्राइवर की निगलिजेंस भी हो सकती है, ये मैं नहीं बता सकता। सारे ड्राइवर्स नहीं, कुछ ड्राइवर्स, और मैंने बार बार कहा, एक तो हमारे ड्राइवर सिगरेट गाड़ी में पीते, ये बंद करें। दूसरा, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। मैं प्रेसिडेंट साहबान को कहूँगा कि स्ट्रिक्ट इस पर रहिए कि किसी भी ड्राइवर जैसे स्टैंड, उसका फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए जब तक तो वो मंजिल पे अपने पैसेंजर को पहुँचे, उसके बाद वो फ़ोन छोड़ दे। साथ साथ जो सिगरेट पीते हैं, बीमार होते हैं, हमारी माँ बहन पीछे होते हैं, उनको तकलीफ पहुँचती है, हमें ये चीज़ें, और जब तक हम बदलेंगे नहीं, कोई चीज़ बदलने वाली नहीं है। हमें कौन बदलेगा जब